अरे यार, मैं स्टॉक तो ठीक ठाक ढूंढ लेता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कौन से टाइम पे मैं उसे बाय करूँ। क्या सही में मुझे स्टॉक अभी बाय करना चाहिए? क्या आपको भी स्टॉक बाइंग के टाइम ऐसे ही कुछ बातें सताती है? आप स्टॉक तो ठीक ठाक ढूंढ लेते हो, पर आखिर ये स्टॉक बाय कब करूँ, इस बात से आप भी है परेशान। तो नमस्ते दोस्तों, मैं क्यूरी चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किसी भी स्टॉक में कब एंट्री लेनी चाहिए। देखा जाए तो किसी भी अच्छी कंपनी के स्टॉक आप कभी भी बाय करो, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वे आपको अच्छे रिटर्न ही देते हैं। इंडिया में अगर बात करें तो HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, एशियन पेंट ऐसे कई कंपनियां हैं जिनमें आपने कभी भी इन्वेस्ट किया होता तो ओवर द लॉन्ग टर्म वो आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देते। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 3 पॉइंट्स की जिसकी मदद से अगर आप स्टॉक बाय करते हो तो हो सकता है कि नॉर्मल इन्वेस्टर से आप ज्यादा रिटर्न पाओ और एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट करो। किसी भी अच्छे स्टॉक में आखिर कब एंट्री करें, इसके बारे में आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे ये 3 पॉइंट। सो बिना देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पॉइंट नंबर 1, व्हेन ट्रबल्स आर टेम्पररी रेदर देन परमानेंट। चलिए इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अप्रैल 2015 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी पर एक टेस्ट कंडक्ट किया, जिसमें मैगी में लीड की मात्रा को आवश्यकता से ज्यादा पाया गया और इसी के चलते ऑल ओवर द इंडिया मैगी की सेल्स को बैन कर दिया गया। और इसी नतीजों के कारण नेस्ले इंडिया का शेयर जो कभी 7000 से लेकर 7500 तक ट्रेड कर रहा था, वो फरवरी 2016 आते आते लगभग 5000 रुपए तक पहुंच गया। पर उसी के कुछ दिनों बाद जब मैगी पर का बैन हटाया गया और उसकी फिर से सेलिंग चालू हुई और उसी का फायदा नेस्ले इंडिया के शेयर को भी मिला और आज की डेट में नेस्ले इंडिया का शेयर 17000 रुपए के भी ऊपर भाव पर ट्रेड कर रहा है। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि अच्छी से अच्छी कंपनी में भी ट्रबल्स आते हैं और उसी ट्रबल्स के चलते शॉर्ट टर्म में कंपनी के शेयर्स 30 से 40% तक घट जाते हैं। पर वही मौका होता है एक अच्छे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने का। अगर कंपनी में आए हुए प्रॉब्लम सॉर्टेबल है और शॉर्ट टर्म के लिए है तो वही टाइम होता है कि आप किसी अच्छे कंपनी के स्टॉक को बाय करें, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न मिले। कंपनी का सेल कुछ क्वार्टर के लिए डाउन होना, कोई नया व्यक्ति कंपनी के मैनेजमेंट में ऐड होना या कंपनी के बारे में कोई कंट्रोवर्सी फैलना, ऐसी बहुत सी शॉर्ट टर्म ट्रबल्स के चलते अच्छी से अच्छी कंपनी के शेयर प्राइस कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए नीचे चले जाते हैं और यही मौका होता है एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के पास स्टॉक बाय करने का। पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करने से पहले अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 2, बाय बिफोर पार्टी इज ओवर। कोई भी कंपनी जब नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है या कई फैक्ट्री लगाने की सोचती है, तो अगर वे कंपनी अच्छी है और आपने उसके फंडामेंटल्स पहले से स्टडी करके रखे हैं तो वही एक टाइम होता है उस कंपनी के स्टॉक को बाय करने का। अगर आप इस सोच में रहे कि आने वाला प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म करेगा या आने वाली फैक्ट्री से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और ये देखकर मैं अपना डिसीजन लूंगा, तो हो सकता है शायद आप 2 से 3 गुना या 4 से 5 गुना रिटर्न मिस कर दे और पार्टी का पूरी तरह से फायदा ना उठा सके। अगर आपको उस कंपनी पर ट्रस्ट है या कंपनी ने पास्ट में भी ऐसे ही कुछ इवेंट सक्सेसफुली मैनेज किए हैं, तो बिफोर मिस द पार्टी आपने उस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए और अपनी वेल्थ को औरों के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, डजंट मैटर दैट स्टॉक हैज राइजन 100% लास्ट ईयर इफ फंडामेंटल्स आर बैकिंग बाय इट। कई बार लोग मात्र ये सोचकर स्टॉक बाय नहीं करते कि लास्ट ईयर पहले से ही ये स्टॉक डबल हो गया है या पिछले मंथ ने इस स्टॉक में जबरदस्त रैली हुई है और इसी चक्कर में एक बढ़िया वेल्थ क्रिएटर स्टॉक मिस कर देते हैं। अगर कंपनी का स्टॉक लास्ट ईयर में डबल भी हुआ है और आज की डेट में उसके फंडामेंटल्स कंपनी को बैक कर रहे हैं और कंपनी की आगे बहुत ग्रोथ होना बाकी है, तो बेस्ट टाइम टू बाय दिस स्टॉक इज राइट नाउ। क्योंकि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो मात्र कुछ परसेंट के लिए आप स्टॉक बाय नहीं करोगे और फ्यूचर में एक बढ़िया सा वेल्थ क्रिएटर स्टॉक मिस कर दोगे।
उदाहरण के तौर पर अभी रिसेंटली केमिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी अल्किल अमाइंस, जिसकी मार्च 2020 में शेयर प्राइस 500 रुपए की थी और उसी के 5 महीनों बाद यानी अगस्त 2020 में उसकी शेयर प्राइस डबल यानी 1000 रुपए की हो गई। पर डबल होने के बाद भी कंपनी के फंडामेंटल्स कंपनी को बैक कर रहे थे और आज की डेट में सेम स्टॉक लगभग 4000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर मात्र 5 महीनों में स्टॉक डबल हो गया ये सोचकर आप स्टॉक बाय नहीं करते तो आप एक मल्टीबैगर स्टॉक मिस कर देते। इसलिए बेस्ट टाइम टू बाय ए गुड स्टॉक इज नाउ इफ कंपनीज फंडामेंटल्स आर बैकिंग। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये नीचे हमें कमेंट में बताइए और अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लाते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड जय हिंद।